जय हिंद साथियों आज के सुपर फास्ट क्विक रिवीजन वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग 100 क्वेश्चंस देखेंगे जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के, और ये वीडियो आज की आपको बताएगी कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी तैयारी बाकी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जीके अच्छी है तो आज के इन 100 सवालों में से सिर्फ 35 सवालों के जवाब दीजिएगा, यानी कि 100 सवालों में से 35 सवालों के जवाब आपको पहले से मालूम होना चाहिए। अगर इतना है तो आपकी जीके ठीक ठाक है, थोड़ी सी तैयारी आपको और बूस्ट करनी चाहिए। चलिए तो साथियों चेक करिएगा और फाइनली मुझे बताइएगा कि कितने आपको आंसर पहले से पता थे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, ये कहां पर स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में ये अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत की अगर बात करें तो ये एक राज्यों का संघ है। तो भारत राज्यों का संघ है, ये किसी और अनुच्छेद में नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 1 में बात लिखी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, बी या विटामिन सी। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम की बीमारी होती है, और जिनका भी आंसर ए था तो बिल्कुल सही था। ऑन्कोलॉजी की अगर बात करें तो किसके अध्ययन से संबंधित है। मैं कहूंगा साथियों ये कैंसर के अध्ययन से संबंधित है, कैंसर के अध्ययन को ही कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। आंसर आपका बी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। जल है, पारा है, लकड़ी है, चमड़ा है। मैं कहूंगा साथियों पारा की अगर बात करें तो ये ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। उसके बाद देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते हैं साथियों थायमीन, ये विटामिन बी का रासायनिक नाम है। एस्कार्बिक एसिड ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है, और कैल्सीफेरॉल ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। लेकिन रेटिनॉल की अगर बात करें तो ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। उसके बाद देखिए केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है क्या। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है साथियों, एक तरीके से बात करते हैं तो 310 है। 310 आपका यहां पर जवाब हो जाएगा। चलिए तो मानव शरीर का सामान्य तापमान देखिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है ना। लेकिन केल्विन मान की अगर बात करते हो 310 केल्विन होता है, यह कहलाया जाता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। आंसर आपका डी होगा। न्यूमिज्मेटिक किसके अध्ययन से संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है सिक्कों के अध्ययन से, संख्याओं, टिकटों या अंतरिक्ष में। कहूंगा सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमिज्मेटिक कहा जाता है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन से रोगों में टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों जापानी एन्सेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, पीत ज्वर, तो ये जो रोग हैं इसमें टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित ये सारे होते हैं, लेकिन जापानी एन्सेफेलाइटिस नहीं होता है। अब नहीं होता है तो यही आपका जवाब होगा। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो मैं कहूंगा विटामिन ए की अगर बात करते हैं ये साथियों प्रतिरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद देखिए एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो साथियों एनाटॉमी विज्ञान की जो शाखा है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, जानवरों एवं पौधों की संरचना का, मानव अंगों के क्रियाकलापों का, पशुओं के व्यवहार का या कोशिकाओं के उत्तकों का। मैं कहूंगा साथियों जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि मेरु रज्जु तथा मस्तिष्क पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला जो रोग होता है उसका नाम क्या होता है। तो उसको साथियों क्या कहा जाता है, मेनिंजाइटिस कहा जाता है। ये मेन होगा साथियों, मेनिंजाइटिस आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों आपसे कहा जा रहा है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र का उल्लेख। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, यानी कि विटामिन ए हमें किससे प्राप्त होता है, गाजर, बैगन, नींबू से। तो गाजर से प्राप्त होता है, जिनका भी आंसर ए था तो बिल्कुल सही था। सबसे तेज कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर सबसे तेज थोड़ी ना है, माइक्रो कंप्यूटर भी नहीं है, मेन फ्रेम भी नहीं है, लेकिन हाँ सुपर कंप्यूटर की अगर बात करें तो ये सबसे तेज कंप्यूटर होता है। पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई, आपसे पूछा जा रहा है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा नहीं, जोनास सॉल की अगर बात करते हैं तो इन्होंने ही साथियों पोलियो के टीके की खोज की थी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, पौधों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, शोरगुल का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन। तो आपको मालूम होना चाहिए पक्षियों का अध्ययन किया जाता है साथियों ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत। साथियों आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ पीडीएफ तैयार की गई है सामान्य ज्ञान की, स्टैटिक जीके की और करंट अफेयर 2026 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मेरा मानना है साथियों कि अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को देखोगे तो आपका ये समझ लीजिए पेपर साथियों आराम से क्रैक हो जाएगा। ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45-45 रुपए में दी जा रही है। तो अगर आप अपने एग्जाम को
साथियों आसानी के साथ क्रैक करना चाहते हैं तो इन पीडीएफ को जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में साथियों मैंने लिंक दे दिया है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर साथियों 45 का पेमेंट करेंगे तो ये सारी पीडीएफ आपको यहां पर भेज दी जाएंगे आपके व्हाट्सएप पर ही। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा फैलता है? तो अगर बात करते हैं साथियों हेपेटाइटिस की, अगर हम बात करें तो ये रोग एक वायरस के द्वारा फैलता है, हेपेटाइटिस। आंसर आपका बी होगा। दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों कहां पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला देखिए, विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कारक कौन कहलाए जाते हैं? तो इनका नाम याद रखेंगे साथियों, मैकुलन इनका नाम है और मैकुलन ही विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कारक माने जाते हैं। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी, तंग और मैली थी, फिसलन वाली थी या तंग और टेढ़ी थी? तो आपको इतना ध्यान रखना है कि चौड़ी थी और सीधी थी सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां। अगला देखिए, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो साथियों लीवर होता है प्रभावित। जब हेपेटाइटिस नामक रोग हो जाता है तो लीवर यकृत पर असर पड़ता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी आपसे पूछा जा रहा है? तो 9 दिसंबर 1946 में कहूंगा बिल्कुल। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को ही हुई थी। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? एक बार कमेंट सेक्शन में साथियों आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये साथियों इंडोडर्मिस रोग से नहीं, महामारी रोग के अध्ययन को कहा जाता है एपिडेमियोलॉजी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो सेब है, पपीता है, अमरूद है या साथियों आम है? मैं कहूंगा आम की अगर बात करें तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है प्रचुरतम मात्रा में। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, कैलोरी में मापते हैं, सेल्सियस में मापते हैं या केल्विन में मापते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए भोजन में उपस्थित जो भी होती है ऊर्जा उसको कैलोरी में मापा जाता है। राइट आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए साथियों CPU की फुल फॉर्म आपसे यहां पर पूछी जा रही है। सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट नहीं, सेंट्रल कंट्रोल प्रोग्राम यूसेज नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बिल्कुल सही साथियों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। अगला देखिए, एलिसा परीक्षण किया जाता है तो साथियों टाइफाइड की पहचान के लिए किया जाता है, मधुमेह की पहचान के लिए किया जाता है, एड्स पहचानने के लिए किया जाता है या क्षय रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स पहचानने के लिए। मानस पशु विहार ये किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, असम में? मैं कहूंगा असम में स्थित है मानस पशु विहार। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। इनमें से कौन सा रोग कीटों के काटने से होता है? कीटों के काटने से दमा थोड़ी ना होता है, डेंगू, निमोनिया, स्कर्वी। मैं कहूंगा डेंगू जो रोग है ये कीटों के काटने से ही होता है। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से जाना जाता है? तो अगर हम यहां पर बात करते हैं साथियों माइक्रो प्रोसेसर की, तो जो माइक्रो प्रोसेसर है ना ये एक तरीके से पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन के में नहीं, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है साथियों? कोबाल्ट पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए, रानीखेत बीमारी किस जीव से संबंधित है? तो रानीखेत बीमारी की अगर बात करें तो ये साथियों बकरियों से संबंधित है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें ये कहां पर है? तो ये अपने राज्य उत्तर प्रदेश में ही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? क्या हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या साथियों थर्मामीटर? तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है सापेक्ष आर्द्रता को चेक करने मापने के लिए। उसके बाद देखिए, टिटनेस रोग इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? तो मैं कहूंगा लागजा भी इसको कहा जाता है, टिटनेस नामक रोग को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं कि कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही साथियों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। आंसर आपका डी हो जाता है। उसके बाद देखिए, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूध का घनत्व मापने के लिए, तो दूध का घनत्व मापने के लिए साथियों लैक्टोमीटर का इस्तेमाल, हाइड्रोमीटर का, बैरोमीटर या हाइग्रोमीटर? तो लैक्टोमीटर का इस्तेमाल
किया जाता है साथियों? दूध का घनत्व मापने के लिए। उसके बाद देखिए तपेदिक रोग किस कारण से होता है, मुझे बताइए। तपेदिक रोग, तपेदिक रोग की अगर बात करें तो ये साथियों जीवाणुओं के कारण होता है, तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए विटामिन जो खट्टे फलों में पाए जाते हैं तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होते हैं, ये देखिए विटामिन जो खट्टे फलों में पाए जाते हैं वो कौन से विटामिन होते हैं? वो विटामिन सी होते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है, आपसे यहां पर साथियों कहा जाए बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर का, इलेक्ट्रोमीटर का, गैल्वेनोमीटर का या स्पेक्ट्रोमीटर का? तो ओम मीटर आपका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पर याद रखना चाहिए। उसके बाद देखिए ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? मैं आपको कई बार बता चुका हूं साथियों, 10 मंडल होते हैं। उसके बाद देखिए प्लाज्मोडियम की अगर बात करें, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो मच्छर का है, मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों मच्छर आपके सवाल का राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र, ये कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? मैं कहूंगा ये मध्य प्रदेश में स्थित है, तो मध्य प्रदेश आपका जवाब होगा। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे होता है? प्रधानमंत्री का होता है, राष्ट्रपति का होता है, लोकसभा के सभापति या मुख्यमंत्री का होता है? तो मैं कहूंगा किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति का ही होता है। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कभी नहीं, ऐसा तो नहीं। संसद का सत्र शुरू होने के 10 दिन बाद तो नहीं, संसद का सत्र शुरू होने पर बिल्कुल सही साथियों। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक संसद का सत्र शुरू होने पर ही होती है। आंसर आपका सी होगा। कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? इनमें से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? वर्णांधता है ना, है रंजकहीनता है, हीमोफीलिया है, रतौंधी नहीं है साथियों। अब नहीं है तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए, सूर्य का प्रकाश जो होता है धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है? तो 8 मिनट का समय लगता है साथियों। लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, तो 8.3 मिनट का समय हम लोग मान सकते हैं। उसके बाद देखिए साथियों विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में रिकेट्स नाम का रोग होता है, स्कर्वी नाम का, बेरी या अरक्तता, बिल्कुल साथियों अरक्ता नाम का रोग हो जाता है विटामिन B6 की कमी के कारण। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग इनमें से किसके जमाव से होता है? तो अगर बात करते हैं साथियों यूरिक एसिड यानी कि यूरिक अम्ल, शरीर के जोड़ों में गठिया जो रोग होता है वो साथियों यूरिक अम्ल की वजह से हो जाता है। अगला देखिए कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो रिकॉर्ड, फाइल, बिट, बाइट। इसमें से जो सबसे छोटा शब्द है मैं कहूंगा बिट है, यही कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। उसके बाद देखिए वर्तमान, यानी कि वर्तमान तो नहीं कह सकते साथियों, भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने भाग और अनुसूचियां थी? 2016 की बात चल रही है साथियों, ध्यान रखिएगा। तो क्या साथियों यहां पर अगर बात करते हैं साथियों 22 भाग और 12 अनुसूचियां थी। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए शरीर में किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों आयोडीन की कमी से जो है वो घेंगा नाम का रोग हो जाता है। अगला देखिए हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा के खंडहर जो है ना साथियों रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में स्थित है? तो कौन सा मिजोरम में स्थित है ये बात आपको बताना। मैं कहूंगा जो डम्फा टाइगर रिजर्व है ना साथियों, डम्फा टाइगर रिजर्व ये कहां पर स्थित है? ये मिजोरम में स्थित है, ये आप लोग याद रखेंगे। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते नहीं, रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। पेरियार अभ्यारण्य स्थित है, तो पेरियार अभ्यारण्य ओडिशा में है, गुजरात में है, राजस्थान में है या केरल में है? तो आपको यह ध्यान रखना है साथियों पेरियार अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर डी था तो बिल्कुल सही हो जाता है। शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क ये कहां पर स्थित है? तो मैं कहूंगा ये तो मध्य प्रदेश में स्थित है, शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क। आंसर आपका डी हो जाता है। उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो ये साथियों सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। सिंधु नदी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। एक बार आप लोग कमेंट में टाइप कर दीजिएगा वेदों की संख्या 4। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग ये याद रखेंगे।
उसके बाद देखिए साथियों, पहला कंप्यूटर किसने बनाया आपसे पूछा जा रहा है। साथियों अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक ना किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी साथियों तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अगर सिलेक्शन आपको चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हजारों लोगों का साथियों सिलेक्शन हुआ है, और अगर वाकई में आप भी सिलेक्शन इस बार लेना चाहते हैं, सरकारी जॉब लेना चाहते हैं और अपनी लाइफ को थोड़ा सा ठीक ठाक करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पढ़ाऊंगा एक बार और गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाए, यानी कि आपको बहुत सारे फॉर्म नहीं भरना पड़ेंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। एक बार बस मेहनत के साथ आपको पढ़ाई करना है। ये नहीं थोड़ी थोड़ी अपनी 50% मेहनत दे रहे नहीं साथियों, 100% मेहनत में आपको करवाऊंगा। 100% मेहनत करके आप अपना सिलेक्शन बहुत आराम से अपना पक्का कर सकते हैं। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब होना बहुत जरूरी है साथियों। जितनी भी क्लासेस दूं, सारी क्लासेस के सारे क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो चार्ल्स बेबेज। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं साथियों, चार्ल्स बेबेज, जिनका आंसर है बिल्कुल सही है। यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है, तो मानव जाति की विभिन्न नस्लों से संबंधित है, नहीं। पौधों की आनुवंशिकी से भी नहीं संबंधित है, यूरोपीय क्षेत्र के लोगों से भी नहीं संबंधित है, आनुवंशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन से संबंधित है। यूजेनिक्स में कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मत अधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी, तो आपका जवाब यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मत अधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो ये तो साथियों असम में स्थित है, तो असम आपके सवाल का जवाब होगा। इनमें से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है, कौन सी नहीं है, यह बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए, माउस है, प्रचालन तंत्र, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, यानी कि ये तो है, लेकिन एक यंत्र सामग्री प्रचालन तंत्र नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए, सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी, सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी, मैं कहूंगा कॉपरनिकस के द्वारा ही सौर प्रणाली की खोज की गई थी। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है 16 बिट तक का, 32 बिट तक का, 64 बिट तक का, 128 बिट तक का, मैं कहूंगा 64 बिट तक का होता है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास। आंसर आपका सी हो जाता है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, तो काजीरंगे की अगर बात करते हैं तो ये साथियों गेंडे के लिए जाना जाता है। उसके बाद देखिए, वैज्ञानिक, कौन से वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो अगर बात करते हैं कॉपरनिकस की, तो निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो मैं कहूंगा ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी नहीं साथियों। सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो ये पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ, ये कहां पर मिला था, हड़प्पा में, लोथल में, चंदहुदड़ो में नहीं साथियों, मोहनजोदड़ो में मिला था। यानी कि आपके सवाल का जवाब अगर ऑप्शन नंबर डी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, खगोलीय एकक से संबंधित है। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, तो खगोलीय एकक की अगर बात करते हैं साथियों, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी जो होती है ना साथियों, इसको ही क्या कहा जाता है, खगोलीय एकक कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उसके बाद देखिए, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसको क्या कहा जाता था, उसको बलि कहा जाता था। बलि आपके सवाल का जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, तो हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, डेटा को, ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो हार्डवेयर को साथ तो टच कर सकते हैं, जो जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है ना, सीपीयू हो गया, ये सारे के सारे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, तो कौन सा शब्द नहीं है साथियों, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, लोक कल्याण नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत यानी कि विटामिन डी इसमें से हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उपनिषदों की संख्या आपसे पूछी जा रही है साथियों कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, 108 है। आंसर आपका सी हो जाता है। मध्यरात्रि सूर्य का क्या मतलब है साथियों, सांध्य प्रकाश, उदीयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, या सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो मध्यरात्रि का सूर्य यानी कि सूर्य के ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकने को ही कहा जाता है। आंसर आपके इस सवाल का जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है साथ, तो आपको ध्यान रखना है 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, किसने एनआरआई नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर का उपयोग कर यूपीआई भुगतान की सुविधा शुरू की है? तो पता साथों ये काम किसने किया है, ये काम पेटीएम ने किया है। तो पेटीएम आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है साथों, किस देश की CR 450 हाई स्पीड ट्रेन रिकॉर्ड 453 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक पहुंच गई है? तो साथों ये कहां की है, ये चीन देश की हाई स्पीड ट्रेन है। आंसर आपका बी हो जाता है। मथंगी रामकृष्ण का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है साथियों, वो कौन थे? तो वो एक प्लास्टिक सर्जन थे। प्लास्टिक सर्जन थे, तो बिल्कुल सही जवाब आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने NSC सीड प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया है? तो पता साथियों कहां पर किया है, नई दिल्ली में किया है। बिल्कुल सही जवाब आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आरबीआई ने किस देश को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है? तो आपका जवाब साथियों यहां पर जो जाएगा वो नेपाल के साथ जाएगा, यानी कि आरबीआई ने नेपाल देश को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है। आंसर आपका डी है। किस देश ने ह्युनमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो पता साथियों दक्षिण कोरिया ने किया है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया है? तो ये अपने जापान देश ने किया है। जापान आपका जवाब हो जाता है। किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? तो इनका नाम साथियों क्या है, इनका नाम है सूर्यकांत जी। जस्टिस सूर्यकांत जी जो है ना, ये भारत के 53 में मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किसे भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों, आपको भी ध्यान रखना है। पुणे की अगर बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर पुणे को घोषित किया गया है। किस राज्य सरकार ने जल टैक्सी और ईवी जलपोतों के लिए 56,000 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहां पर आपका जवाब जो जाएगा वो महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जल टैक्सी और ईवी जलपोतों के लिए 56,000 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए। आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, किसने वुमेन्स ODI रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आपका जवाब साथों यहां पर जो होगा वो स्मृति मंधाना हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखिए, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो साथियों कहां, मुंबई में, बेंगलुरु में, अहमदाबाद, नई दिल्ली में? कहूंगा नई दिल्ली में किया जा रहा है। आंसर आपका डी है। एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला नाटो देश कौन सा था, गैर नाटो देश कौन सा था? तो कौन सा देश था साथियों, अपना देश भारत था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। किसने मुंबई के मंझगांव में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों का उद्घाटन किया है? तो ये काम किसने किया है साथियों, ये काम अमित शाह ने किया है। यानी कि अमित शाह ने मुंबई के मंझगांव में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों का उद्घाटन किया है। उसके बाद देखिए आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तो तिमोर लेस्ते आसियान का 11वां सदस्य देश बन चुका है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे कब मनाया जाता है साथियों? तो ये 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। 27 अक्टूबर आपके सवाल का जवाब होगा। फीफा ने दक्षिण पूर्व एशिया में फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया क्षेत्रीय टूर्नामेंट शुरू किया है? तो फीफा एशिया कप, फीफा चैलेंज कब शुरू हुआ किया है? आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत का यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? तो आपको यहां पर याद ये रखना है साथियों, फ्लिपकार्ट आपका जवाब होगा। यानी कि फ्लिपकार्ट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो ये थे साथियों करंट अफेयर के सवाल और जीके जीएस के सवाल आपके होमगार्ड, यूपी होमगार्ड की परीक्षा के लिए। तो अगर आप साथियों आप अपने इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक QR कोड दिया जाएगा, उस QR कोड पर आप 45 का पेमेंट करते हैं तो आपको PDF दी जाएंगी साथियों जीके की, जीके जीएस की, उसके अलावा साथियों करंट अफेयर की आपको PDF दी जाएगी। जैसा इस बार आपका पेपर आएगा वैसे साथियों उसमें क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर जस्ट उस क्वेश्चन के नीचे, जैसे यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं, हर क्वेश्चन का आंसर जो है ना उसका ऑप्शन नंबर लिखा हुआ है। तो ऐसे आपको वहां पर चीजें दी जाएंगी। उसके अलावा साथियों हमने जितनी भी अभी तक क्लासेस तैयार कर रखी है उन क्लासेस को अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपकी तैयारी, आपकी बुनियाद बहुत मजबूत हो जाएगी और जब बुनियाद मजबूत हो जाती है तो पेपर को पास करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो उस पूरी क्लास
क्लासेस को के सारे क्वेश्चंस को भी आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप्स के लिंक है, उन ग्रुप को भी साथों आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।